और थैंक यू जीसस बोलेंगे सभी जन। अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे, बोले थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ बारी हालेलुया का नारा लगा के जोर से थैंक यू जीसस। कार्यक्रम के पवित्र आत्मा की बैठने के समय हालेलुया। अपनी बाइबल उठाओ और आत्मा में रहो। अपने पड़ोसी को आत्मा में रहो। फिर से बोलो आत्मा में रहो। आपको एक बात बताता हूँ, जब हम जलंधर जाते हैं ना चर्च में, हम घर से मन बना लेते हैं कि हम जहाँ पे फादर प्रीच करते हैं हम बिल्कुल फादर के सामने बैठेंगे। और ये हमें नहीं, हर एक विश्वासी जो वहाँ पे जाता है ना, वो मन बनाता है कि मैं अपने आत्मिक किताबों को आमने सामने देखूं, मैं अपने नजरें अपने आत्मिक पिता से मिला सकूं। और आगे बैठने के लिए वहाँ पे झगड़े भी उड़ाते हैं और एक दूसरे के पैर पे पैर रख के बैठ कैसे। और मैं अपने बारे में नहीं, सभी के बारे में वहां पे सोचता कि मैं परमेश्वर के दास को तुम सामने से देखता हूं। और यहाँ पे वो क्या रहा है, पीछे पीछे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में हो, शरीर में नहीं। जो शरीर में होते हैं वो कभी भी अनंत जीवन नहीं पाते हैं, वो अनंत जीवन के वारिस नहीं होते। हमें किस में रहने की जरूरत है? अपने पड़ोसी बोलो आत्मा में। बोलो अपने भाई भाई को, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। बहुत सारे बुजुर्ग थे और बहुत सारे जवान थे जो आज के दिन में देखने पाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आज का दिन दिखाया। ये हमारा विश्वास है कि हम आज की रात देखेंगे और कल का दिन भी देखेंगे। परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन मेरे लिए। आज का वचन सुनेंगे और सेम नहीं रहेंगे। आज हम उस बरकतों को, आशीषों को, छुटकारे को अपनी लाइफ में लेके जाएंगे। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को आत्मिक आपको मालूम है जो शरीर में मनुष्य आता है वो नाश हो जाता है। जब मनुष्य शरीर में आता तो वो नाश हो जाता है। और मैं यहीं से बताता हूँ आपको, यहीं से बिल्कुल आपके बीच में समझ
यदि आप देखोगे पीछे हवा लग रही है और सभी पीछे हो जाओगे। जब पीछे हो जाओगे तो एक दूसरे को घूरने लग जाओगे, इसने जगह मेरी ले ली। और जब एक दूसरे को घूरोगे तो क्या हुआ? क्रोध आएगा, और वही क्रोध फिर कहां लेके जाता है? नाश की ओर। और क्रोध कब आता है? जब मनुष्य शरीर में होता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहते हैं शरीर में तो है, लेकिन हम शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं चलना। अब आप सोच रहे हमारे शरीर को आराम मिले, वो तो पीछे हवा लगेगी तभी ठीक है। और मैं ज्यादातर आपको बताता हूं, ज्यादातर वो लोग जो सिर्फ इस चर्च में यहाँ पे आए, उन लोगों ने जो वहां पर छोटी चर्च में देखा ना कि पसीना पैरों से बह रहा है, कपड़े गीले हैं, फर्श गीला हो गया है, भयंकर घुटन है छोटे कमरे में, और फिर भी एक दूसरे की गोदी में बैठी हुई बहनें पूरी भीड़ के साथ। वो यहाँ पर उस चीज को, अगर यहाँ पर वो दिक्कत, वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी होती है तो वो महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप ऐसी जगह से निकल के आए, हम ऐसी जगह से निकल के आए। अब तो लोग भी कहते हैं कि शरीर से पसीना निकलना चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहेगा। कितना कुछ समझ में आया? हालेलुया। जो 24 घंटे एसी में रहते हैं ना, जैसे बड़े लोगों को देखते हैं वो दिन रात एसी में, घर से जब निकलेंगे ऑफिस के लिए तो गाड़ी उसमें एसी है, और जब एसी गाड़ी ऑफिस के सामने खड़ी हो तो 2 दिन बैठे फिर ऑफिस के अंदर वहां भी एसी है। वो 24 घंटे एसी में रहते हैं, उनका शरीर से पसीना निकलता नहीं, इसलिए वो ज्यादा मोटे मोटे और शुगर से, सूखने वाला शुगर, मोटापे वाला शुगर, न जाने कौन सी बीमारी से पीड़ित रहते हैं। और जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं? पसीना बहाते हैं, उनके घरों में एसी नहीं होता है और वो स्वस्थ रहते हैं। मैंने किसी मजदूर को देखा है, भयंकर गर्मी में जब रोड टूटता है ना, तो उस समय मजदूर आते हैं कपड़े पर पत्थर उठाने के लिए, ट्रॉली में डालते हैं। और मैंने उनको देखा, मैं उनको ध्यान से देख रहा था, और जब उनका लंच का समय हुआ तो उनकी रोटी निकाली, बड़ी बड़ी रोटी थी, और उस पर नमक था और सिर्फ मिर्च थी। और जो एसी में रहता है उनसे कई गुना वो शरीर में मजबूत होते हैं। हालेलुया। इसे बर्दाश्त करना सीखो। हालेलुया। शरीर में ऐसा नाम वो ढूंढता है जिसका मन शरीर पर लगा हुआ है, और बाइबल बताते हैं शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है, और आत्मा पे मन लगाना क्या है? जीवन हो, शांति हो। तो किसके चलाए चलना है? आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। किसके चलाए चलना है? आत्मा के। जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हमारा शरीर भी भला चंगा रहेगा। हालेलुया। यीशु के पीछे चलना, अपने पड़ोसी को भी यीशु के पीछे चलना। मैं जब परमेश्वर की हजूरी में रहता हूँ, अभी भी जब निकल के आया उससे पहले मैं जब पंखा बंद कर देता हूँ, मुझे और अच्छा ध्यान लगता है वचन करने में। और जब मेरा पंखा भी चलता है तो बाइबल का पेज इधर उड़ रहा है, इधर उड़ मैं डिस्टर्ब होता हूँ। लेकिन जब पंखा बंद करता हूँ तो शरीर पसीना आता है और आलस भाग जाता है। लेकिन जब पंखा चलता है तो मैं लेटता भी हूँ, तो शरीर कहता है और लेटा जाए। इसलिए मैं परमेश्वर की हजूरी में नीचे रहता हूँ। नीचे सिर्फ पंखा है, लाइट है, बस एसी ऊपर है बच्चों के लिए। और जितने मैं एसी में सोता हूँ मुझे नींद नहीं आती, वहां पे पैर में बेचैनी हो जाती है। वो इसलिए है कि परमेश्वर कहता तुम मेरी ही हजूरी में आओ। हालेलुया।
हम वचन से देखेंगे यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 23 वचन से। यूहन्ना 12 अध्याय वचन 23 से। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ। वह समय आ गया है। एक मिनट, सबको मिल गया? एक दूसरे के हेल्प करो जल्दी। वचन को निकालना वो जरूर उसमें निशान लगाओ दो, ओके? इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ओके ओके, ठीक है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, क्या माइक के बाद ज्यादा है, ये माइक इधर देखो, वो वाला नहीं। हालेलुया हालेलुया। सुनो, यहाँ पे कुछ यूनानी लोग हैं जो यीशु से भेंट करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे यीशु के चेले फिलिप्स हैं, वो सारे चेले हैं, और वो यीशु से जाके कहते हैं कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है वह बहुत फल लाता है। यीशु क्या कह रहे हैं हमें? जब तक गेहूं का दाना भूमि पर, हालेलुया, हेलो, थैंक यू जीसस। यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि के अंदर नहीं जाता और जब तक वो अंदर जाकर मरता नहीं, जब तक फल नहीं लेगा। कितना कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जब किसान खेती करता, जब गेहूं की फसल उगाता, तो क्या करता? वो धरती को चीरता है, उसे बराबर करता है, मिट्टी को पतली करता, फिर क्या करता है? गेहूं का बीज उसमें डालता है। तेरा दाना अकेला रहता है, जब वो अकेला रहता है, जब वो मरता है, तब वो फल लेके आता है। अपने पड़ोसी बोलो, जब दाना मरता है तब फल लेके आता है। आगे 25 वचन में लिखा है, यीशु कहता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। यीशु कह रहा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण से प्रेम रखता है, यीशु कह रहा है उसे खो देता है। परंतु जो अपने प्राण को इस जगत में अप्रिय जानता है, जो अपने प्राण से प्रेम नहीं रखता है, वो उसे क्या करता है? अनंत जीवन के लिए क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। अनंत जीवन के लिए क्या करता है? वो मनुष्य अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। अपने प्राण की रक्षा कैसे करोगे आप? जब शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार चलोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। इन दोनों का मेल मिलाप नहीं है। हालेलुया। लूका 12 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ेंगे।
यहाँ पर यीशु मसीह कुछ दृष्टांतों में बात करता है। पढ़ो, हाँ, पेज नंबर 105। हाँ जी, बढ़िया। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। हाँ, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। फिर भीड़ ने हाँ, एक से उससे कहा, हाँ, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हाँ। उसने उससे कहा, भीड़ में से एक व्यक्ति है, कहता है गुरु मेरे भाई से बात कर कि जो संपत्ति है उसे क्या करे वो बांट ले। हाँ। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुम्हारे न्याय का बांटने वाला नियुक्त किया है? हाँ। और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। क्या कहा कि तुम चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को क्या रखो, बचा कर रखो। लोभ किसके ओर से आता है? शरीर की अभिलाषाओं में से लोभ। हाँ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हाँ। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, हाँ। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हाँ। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हालेलुया। यीशु से दृष्टांत तो बात कर रहा है। एक व्यक्ति कर रहा है, अपने लिए बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी करता है, अपने बाड़े को चौड़ा करता है, अनाज से भर लेता है, नाना प्रकार की चीजों से भर लेता है और अपने प्राण से कहता है, हे प्राण, मैंने तेरे लिए इतना जोड़ दिया है कि तू जीवन भर अच्छाई से और जीवन भर पेट भर के खा सकता है, तुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? आवाज आई, हे मूर्ख, आज रात को ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। क्या कर रहा था वो? अपने प्राण को प्रिय जान रहा था। हालेलुया। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, इसका मतलब क्या है? वो अपने प्राण से नफरत करता है, उसे वो खोता है। और जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए क्या करता है? अपने प्राण की क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह चेले बना रहा था, कभी झील के किनारे वहां पर पतरस को पकड़ा, यूहन्ना को पकड़ा, ऐसे चेले बना रहा था यीशु मसीह। और एक चेला आया, वहां पर मत्ती 8 उसके 21 में लिखा हुआ है, और एक चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। चेला कहा, प्रभु मुझे जाने दे, क्योंकि उसका पिता मर चुका था। पहले मुझे जाने दे ताकि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने कहा, नहीं, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे हो ले। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। क्या एक मुर्दा मुर्दे को गाड़ सकता है? लेकिन यीशु मसीह यहाँ किसके विषय में कह रहा है? जो संसार में है लोग, जो परमेश्वर की खोज नहीं करते, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो एक मुर्दे के समान चल रहे हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? जो परमेश्वर से दूर है वो हर दिन मरते हैं, वो मुर्दों के समान रहते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अभिलाषा के अनुसार चलते हैं, और जब शरीर के अनुसार चलते हैं तो उनका शरीर भी मरा होता है और वो उनकी आत्मा भी मरी होती है। लेकिन यहाँ पर यीशु क्या कहता है? हालेलुया।
क्योंकि संसार के लोग शरीर के अभिलाषों के कारण शरीर में मरे हुए हैं और आत्मा में मरे हुए हैं, परंतु तुझे शरीर की अभिलाषाओं में मरना होगा। तुझे शरीर के अभिलाषाओं क्या करना, मारना होगा, तब तू आत्मा में जीवित रहेगा और तेरा शरीर भी भला चंगा रहेगा। हालेलुया। इसकी ज्यादा भारी आवाज हो रही है। हालेलुया। यीशु कह रहा मेरे पीछे आ, और शरीर के अभिलाषा के अनुसार नहीं, परंतु शरीर की अभिलाषों को मारता हुआ चल, तब तू आत्मा में भी जीवित रहेगा और तेरा शरीर भी क्या रहेगा, भला चंगा रहेगा। कितनों को समझ आएगा? किसके अनुसार चलना है? आत्मा के अनुसार। जो संसारिक लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो शरीर के अनुसार चलते हैं और शरीर के अनुसार विनाश की कठिनी को काटते हो। इस पृथ्वी पर शरीर में तो मरते हैं वो, लेकिन आत्मा में मरते हैं। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनका शरीर पृथ्वी पर भी भला चंगा रहता है, और जब वो परमेश्वर के पास जाएंगे उनको एक नई देह मिलती है जो अविनाश है, जो कभी नाश नहीं होगी। और उनकी आत्मा भी अनंत जीवन को क्या धर लेगी। किसके अनुसार चलोगे? आत्मा के अनुसार। ये कब होगा? यीशु के पीछे चलने से। यीशु कहता है मेरे पीछे आ। यदि तू मेरे पीछे चलेगा तो अपने आप का क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। मैं नहीं हूं, मैं मरा हुआ हूं, लेकिन यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मरा हुआ हूं, लेकिन यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। और मरा हुआ किसको बोलते हैं? आपको बताता हूं मरा हुआ किसको बोलते हैं। हालेलुया। ये आप खड़े हो, सुनो ध्यान से। बहन सुनो, सपोज ये बहन है और इनके पड़ोसी ने कुछ गलती इनसे होगी, भले ना हुई, लेकिन उनको लगा इनसे गलती हो गई है, और इसकी पीठ के पीछे जब नहीं थी इसको बहुत सारी गाली दी, वो कुछ कहा, और जब ये घर पे आती है तब कोई पड़ोसी बोलता कि उसने फलाने ने तुझे बहुत गंदी गंदी गाली निकाली, तो फिर क्या होगा? क्या करोगे बेटा? गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा पक्का? माइक लेकर जो आपको लग रहा है वो बनाओगे। आपको क्या आएगा? हाँ ओके ओके। आपको क्या आएगा? सुनने के बाद गुस्सा आएगा। और फिर क्या करोगे आप गुस्से में? गुस्से में हमारे भी मुंह से कुछ निकलती है जैसे। लेकिन जब वो आएगी सामने फिर उसको बराबर ही है, तूने ऐसे क्यों बोला? ओके ठीक है ठीक है। इधर से आप माइक लेकर सेम आप बहन सेम आपके साथ हुआ ऐसे ही। और जब आप अपने घर पे जाते हो, आपकी बेटी बताती है कि मम्मी उसने इतनी गंदी गंदी गाली निकाली आपके बारे में, और फिर आप सुनते हो, आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा। फिर क्या करोगे? उससे लड़ोगे? हाँ लड़ोगे। ओके ओके शाबाश। इधर से इधर से इधर से इधर से। चलो आप भी तो लेके जाओ। हाँ भाई सेम जैसे इनके साथ हुआ वैसे आपके साथ होता। आप घर पे नहीं हो, आपकी पत्नी के साथ कोई पड़ोसी लड़ पड़ा, वो बहुत ज्यादा गाली गलौज हो गया, और फिर आपको पता लगा, फिर पत्नी आपको बताती है, फिर आपको क्या होगा? क्रोध आएगा? क्रोध तो आएगा। हाँ गुस्सा आएगा। फिर क्या करोगे?
उससे बेकाबू हो जाएगा, तुरंत उनसे लड़ने जाओगे। नहीं, मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं कहूंगा प्रभु इसे आशीष करें। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप बैठ जाओ बेटा, आप खड़े रहो, दोनों खड़े रहो। सुनो, क्या ये मरे हुए हैं? क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति किसी का बुरा नहीं मानता। हालेलुया। किसमें? शरीर की अभिलाषा। क्योंकि क्रोध कहां से आता है? शरीर की अभिलाषा की तरफ से, शरीर की तरफ से। हालेलुया। इसका मतलब ये मरे हुए नहीं है। और यीशु ने इसका मतलब क्या है? नाम का इनकार नहीं किया। यीशु कह रहे जो मेरे पीछे आना चाहता है उसे अपने आप का क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल बताती है जब यीशु जगत में था लोगों ने उसे गाली दी, और बाइबल में लिखा उसने पलटवार नहीं किया। आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। यीशु के मुंह पे थूका गया, यीशु की दाढ़ी को नोचा गया, यीशु के साथ अत्याचार किया गया, लेकिन यीशु ने पलटवार नहीं किया। और यीशु क्या कह रहा है? मेरे पीछे आना होगा तो तुम्हें अपने आप का क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आई बात? और अपने आप का इनकार करना क्या है? जरूरी अपने साथ कोई लड़ाई कर रहे हैं। जब निराशा की आत्मा आपके जीवन में आती है या परिवार में किसी में आती है, और जब निराशा में आप जाते हो, इसका मतलब हम मरे हुए नहीं। हालेलुया। क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति जितनी मर्जी निराशा आ जाए उसे कुछ पता ही नहीं है, उसको चिंता है कि वो मरा हुआ है। एक मरी हुई बॉडी, एक मरा व्यक्ति पड़ा हुआ मरा हुआ, उसे बंदे जा रहे गाड़ी दे के निकल रहे हैं, उसको कुछ लाख गुस्से मार, अरे वो कुछ करेगा क्या? क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ है। अपनी शरीर की अभिलाषा क्या करो? अपने जीवन से उतार कर क्या करो? फेंक दो। क्यों विपत्ति आती है? विपत्ति तो आएगी। मान लो किसी ने, आप मरे हुए नहीं है और किसी ने आपके साथ में जैसे बोला, वो सेम किया आपके साथ में, और आपने भी सेम किया, तो फिर क्या होगा? झगड़ा, पुलिस, कोर्ट, विपत्ति, बड़ी विपत्ति। और संसार में तो ऐसे ऐसे दुश्मनी हो जाती है कि एक दूसरे को बंदे मारते हैं। विपत्ति, एक के कारण विपत्ति, दूसरे फिर वही प्रॉब्लम दूसरे में, यानी पूरे परिवार में प्रॉब्लम आती है, पूरा परिवार टेंशन में जाता है। ये कब होता है? अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अधूरा सुधार होता है ना, जब अधूरा ज्ञान होता है, तब दिक्कतों का सामना होता है। यदि आप चर्च में आए हो तो पूरा ज्ञान समझो, वचन क्या कह रहा है आपसे, वचन क्या बोल रहा है आपसे। आप मेरे साथ हो? पीछे वाले मेरे साथ हो? वचन सुनने आ रहा है? हालेलुया। प्रेम के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहते हैं कि प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम क्षमा करता है। हालेलुया। प्रेम धान नहीं करता, प्रेम धान नहीं करता, प्रेम क्या करता है? क्षमा करता है। और प्रेम है क्या? वो प्रेम परमेश्वर है। क्या है प्रेम? परमेश्वर है। मुझे कुछ लग रहा था आज मैं परमेश्वर के हजूर में था कि लाइट कहीं ऐसा हो रहा, मन के अंदर विचार चल रहा था, वही होगा सेम। आज मैं लाइट के बारे में सोच रहा था और वही हो गया। हालेलुया। हाँ मेरे साथ हो? लेकिन मैं बगैर माइक के प्रचार अच्छा कर लेता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। 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 परमेश्वर भला है ना? अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु भला है।
और बहुत बुलाया। हालेलुया। अधूरे सुधार से क्या आती है? विपत्ति। और कब होता है? जब थोड़े थोड़े मरे और थोड़े जिंदे हैं, अध मरे सिवाय। थोड़ा वचन पर चल रहे हैं, थोड़ा वचन पर नहीं चल रहे हैं, थोड़ा वचन पे मन लगा लिया, कुछ मन शरीर पे लगा लिया, तब विपत्ति आती है। कितनों को समझ में आया? थोड़ा वचन पे मन लगा लिया और थोड़ा फिर शरीर में भी मन लगा लिया, तो क्या आती है? विपत्ति। अधूरे सुधार से विपत्ति। मत्ती 12 उसका 43 वचन से, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है पर नहीं पाती। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है लेकिन नहीं पाती। परंतु वो फिर कहते हैं कि मैं फिर से वापसी उसी घर में चली जाऊंगी जहां से निकाली गई थी। जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो अशुद्ध आत्मा मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार चला रही थी। कितने को समझ में आया? लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानकर स्वीकार करते तो वो अशुद्ध आत्मा अपने जीवन को छोड़ के जाती है और वो भटकती है। न जाने कितने साल से अपने जीवन में राज्य करती है, तो वो भटकती है और फिर कहती है, उसकी पूरी कोशिश रहती है कि मैं दोबारा उसी घर में जाऊंगी, दोबारा उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में दोबारा आने की कोशिश करती है। और फिर कहते हैं, फिर मुझे कैसा मतलब उस घर को साफ सुथरा पाती हूँ। तो बाइबल कहती है वो निकलती एक है, लेकिन कहती कि मैं 7 और बुरी आत्मा को साथ लेके, हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा 7 और बुरी आत्मा, बुरी यानी भयंकर भयंकर। और बाइबल कहती है कि उस मनुष्य की दशा जो पहले से थी उससे भी भयंकर यानी बुरी हो जाती है। कब होता है ये? जब थोड़ा वचन पे, थोड़ा शरीर पे, जब थोड़ा पूरी रीति से यीशु के पीछे ना चलना, तब विपत्ति आती है। कितनों को समझ में आई बात है? आप मेरे साथ हो? पवित्र आत्मा आपके साथ है। लेकिन यीशु क्या करा? मेरे पीछे चल तो अपने आपे का क्या कर? इनकार करो, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे बोले। हालेलुया। इस वचन के बारे में एक दिन आएगा, मैं इस वचन के बारे में कि बुरा नहीं मानना है, अब याद रखना इस मेरी बात को। जब वो दिन आएगा ना, मैं इसके बारे में और आपको खोल के बताऊंगा और वो अपने जीवन से बताऊंगा मैं। अभी वो समय नहीं है, लेकिन आने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप जीवित चर्चा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या करना अपने आप का? इनकार। अपने आप का क्या? अरे मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो मर चुका हूं, लेकिन मुझ में यीशु जिंदा है। हालेलुया। मैं तो मर चुका हूं, लेकिन यीशु मुझ में जिंदा है। और जिसके अंदर यीशु होगा ना, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और जिसके साथ परमेश्वर से चिंता करने की जरूरत है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है, अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। तो इतना हम आपसे प्यार करता है। यीशु ने कहा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। किसान को देखा जो हल से खेत जोता है। जो लोग, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा जो दिल्ली में पैदा, लेकिन किताबों में भी आता था, जो पहले किसान थे वो बरद को लेते थे, बैल को लेते थे और हल होता था, वो हल से क्या करते, हाथ रखते उसको दबा के चलते थे और एक हाथ से साटा मारते थे उसको
बैलों को बोलते हुए चीर जोर लगाकर वो धरती को चीरते हुए चलते थे। उनका ध्यान हमेशा आगे रहता था। ऐसे हाथ से जोड़ दिया और चलते थे, पीछे मुड़ के नहीं देखते थे वो। यीशु ऐसे ऐसे दृढ़ता से बात करता है, अरे जो हाथ पे हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता वो मेरे योग्य नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है? यदि आप यीशु के पीछे चल चुके हो तो पीछे मुड़कर देखना किसको बोलता है? कि तुम थोड़े थोड़े शरीर के अनुसार और थोड़े थोड़े तुम आत्मा के अनुसार चल रहे हो। ना ना ना, तुम्हें पूरी रीति से आत्मा के अनुसार चलना होगा। जब पूरी रीति से आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीत आपकी होगी, छुटकारा आपका होगा, चंगाई आपकी होगी, शांति आपकी होगी। हालेलुया! मैं फिर से कहता हूँ, जीव चर्च का ईश्वर से नाम है। और मैंने घोषणा करती है, एक समय आएगा यहाँ पे प्रचार करूंगा। हालेलुया! आप यहाँ पे होंगे। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर ने जहाँ से हमें उठाया, आप बहुत सारे लोगों ने देखा मैं कोने में ऐसे बोलते प्रचार करता हूँ, बहन ऐसे बैठे, भाई ऐसे बैठे, ऐसे कितनों ने देखा? बिल्कुल गेट पे चले जाता है, पीछे गेट पे ऐसे करता है। आदत कुछ बाहर है, उधर से वो भी सुन रहे हैं, अंदर वाले भी सुन रहे हैं। थोड़ी जगह में ऐसे 1.5 घंटे ऐसे करना प्रचार करना। वही समय कि भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़ बनी रही यीशु के नाम में। आप मेरे साथ हो? क्या करना? यदि यीशु के पीछे चलना, क्या करना? अपने आपे का इनकार करना। अपने आपे का इनकार क्या करना? अपने शरीर की अभिलाषाओं से बचना है। हर दिन मनुष्य अपने लिए नई नई योजना बनाता है, बनाता कि नहीं बनाता है? आज मैं ये करूंगा, आज मैं मुसीबत से बाहर निकल जाऊंगा, कल मैं मुसीबत से बाहर निकल जाऊंगा, आज मैं कर्जे से बाहर निकल जाऊंगा। मेरी योजना, मेरी इच्छा है। कभी सोचा है परमेश्वर की क्या इच्छा है? जब तक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में नहीं मांगेगा, तब तक वो बंधनों में शैतान के पड़ा रहेगा। हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा मांगो। प्रभु तूने मुझे बना के भेजा है, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु तूने मुझे बना के भेजा, तूने मुझे मेरे माता के घर में अपने हाथों से रचा, और जब तूने रचा तो मेरे लिए बेस्ट अपनी योजना बनाई है, एक बेस्ट इच्छा बनाई है। उसी इच्छा में मुझे लेकर चल, उसी योजना में मुझे लेकर चल। वो बेस्ट योजना होगी यीशु के नाम में। डरो मत, डरना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, डरना नहीं है, आनंद के साथ चलना उनके ऊपर। हर एक प्रॉब्लम को अपने पैर के नीचे रखना। कैसे रखोगे आप? जब यीशु मसीह को देखते रहोगे। हालेलुया! बाइबल बताती है यीशु मसीह के चेले जब यीशु प्रचार कर रहा था, पूरी भीड़ थी वहां पर, रात होने को थी, तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम नाव में बैठो, झील पार चलो, ताकि मैं भीड़ को विदा करूं और फिर मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु के चेले नाव में बैठे और वो जा रहे हैं, शाम हो चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह ने भीड़ को विदा किया और पहाड़ पर चलेगा प्रार्थना करने के लिए। लेकिन देखा कि रात का समय हो चुका था। जब यीशु ने देखा आसपास में कोई नाव नहीं थी, यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। जब यीशु के चेलों ने दूर से देखा, भाई ये कौन? पहली बार देखा कि पानी पर कोई व्यक्ति चलकर, कहीं तो जरूर भूत होगा, और वो डर गए, चिल्लाने लगे, भूत भूत। लेकिन यीशु ने क्या कहा? डरो मत, मेरे डांस बांधो, डरो मत, मैं हूं। यीशु ने कहा मैं हूं। यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था। और पतरस क्या कहता है? प्रभु यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल के तेरे पास आऊं। और यीशु ने क्या कहा? आ जा। और पतरस ने क्या किया? नाव में से पैर निकाला, पानी पर रखा, और वो चल रहा है। हाँ, यीशु को देख रहा है, यीशु को देख रहा है, यीशु को देख रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कानों में स्वर आया लहरों का। यीशु को देखना बंद किया, लहरों की तरफ देखना शुरू किया। जब नीचे देख रहा था, डूबने लगा। हालेलुया! और चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा।
यीशु ने दौड़ के उसके हाथ को पकड़ा, उसे निकाला। मनुष्य कब डूबता है, कब संकट में जाता है? जब यीशु को देखना बंद कर देता है। आरे बोला परमेश्वर जी, क्योंकि जब यीशु को पतरस देख रहा था, सो तो उस समय भी इसके कान में पड़ ही रहा होगा ना, हाँ, लेकिन चल रहा है क्योंकि यीशु को देख रहा है। लेकिन जब वहां से ध्यान हटा, उसके अंदर क्या संदेह, डर आया, और वो पीछे देखने लगा, यानी क्या, यीशु से कनेक्शन कट गया और वो डूबने लगा। जब आप यीशु को देखते हो, आपकी लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, आप मुसीबतों के ऊपर चलते हो। मुसीबत जो होती है वो चिल्लाते हो, आपके जीवन से भाग के यीशु के नाम। हालेलुया। आप मुसीबतों के ऊपर चलने के लिए बनाए गए हो, ना कि मुसीबत आपको डुबाए और आपके ऊपर चले, क्योंकि आप राजाओं के राजा की संतान हो। और मैं फिर कहता हूं, आप राजाओं के राजा की संतान हो। मुसीबतों को अपने ऊपर हैवी मत होने दो। यीशु को ताकते रहो, परमेश्वर को ताकते रहो। जीत आपकी होगी, आजादी आपकी है, शांति आपकी है, प्रेम की भावना आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। यीशु के नाम में। यीशु ने कहा, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। पहले एक को तो बचना पड़ेगा, और एक भी कैसा बचेगा? पूरी रीति से यीशु के पीछे जब होगा, जब पूरी रीति से अपने आप का इनकार करेगा, तब उसके द्वारा घराना बचेगा। यदि एक भी नहीं बचा ना परिवार में, सब भले चर्च में आता हो, नहीं बचेगा। वो हमेशा क्लेश में रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। फिर वो सोचेगा चर्च में भी जा रहा हूँ, चर्च में भी जा रही है, मेरी फैमिली जा रही है, हम सब जा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों, ये हमारे पीछे क्यों नहीं छोड़ती? क्यों? क्योंकि उनमें से एक भी नहीं बचा। हालेलुया। और यीशु ने कहा, एक यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे द्वारा क्या होगा? तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक तो पूरी रीति से बचे ना, तभी तो वचन पूरा होगा ना। हमने पिछली बार बोला था, जब तक एक पूरी रीति से नहीं बचेगा, तब तक उद्धार नहीं होगा। एक बच गया ना, समझ लो फिर तो पूरे घराने को उद्धार, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। वचन में लिखा है, और उसका वचन कभी खाली जाता है। वचन लिखा है, और जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वो वहां यूं ही लौट जाती, वरन भूमि पर पड़कर उपज बुझाती है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। परमेश्वर ने कहा, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो वैध ठहरकर मेरे पास न आएगा, परंतु मेरी इच्छा को पूरी करेगा, और जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा उसे वो सफल करेगा, यीशु के नाम में। वचन कभी खाली नहीं जाता, वचन अपना काम करेगा, लेकिन वचन के अनुसार चलो तो सही। ऐसी कोई जरूरत नहीं है जो परमेश्वर हमारी पूरी ना करे। उसने हमें पहले से ब्लेस किया हुआ है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया ना, एक वस्त्र था उसके शरीर पे, भाई बताते हो यहां तक कंगाल होना, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो धर्मात्मा हो जाए। जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होगा, वो राजा का पुत्र हो गए भाई, जब हमारे लिए कंगाल बन गया, तो वचन कहता कि ताकि तुम क्या हो जाए? धनवान। तो क्यों गरीबी में जी रहे हो? कारण क्या है? यही यीशु के पीछे पूरी रीति से न चलना, थोड़ा शरीर में, थोड़ा आत्मा में, हाँ, थोड़ा शरीर के अनुसार, थोड़ा आत्मा के अनुसार, बस इतना नहीं है। तो फिर थोड़ी देर में झगड़ा, थोड़ी देर के लिए शांति, फिर कलेश, थोड़ी देर के लिए शांति, फिर थोड़ा भरपूरी का भोजन, फिर थोड़ा भोजन, ये लाइफ में चलता रहता है। कितनों को समझ में आएगा? और शरीर पे मन लगाना तो क्या है?
मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति। कौन सा जीवन? आनंदित जीवन। इसलिए अपने प्राण को प्रिय मत जानो। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खोता है। अपने प्राण को प्रिय कैसे जाना? कि शरीर के अभिलाषा को पूरे करना। इसका मतलब अपने प्राण से प्रेम कर रहा है। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह दृष्टांत में था, वो व्यक्ति अपने प्राण से प्रेम करता था। इसलिए उसने क्या बड़ी खेती की, बड़े खत्ते चौड़े कर लिए और उसमें सब कुछ भोजन वस्तु रख लिए और फिर कहता है मेरे प्राण, मैंने तेरे लिए इतना जोड़ दिया, तू जीवन भर खुशी के साथ खाएगा। परमेश्वर आवाज है, ए मूर्ख, आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हालेलुया। किस काम का फिर बाकी? तेरा कोई और ही खाएगा। हालेलुया। लेकिन जो अपने प्राण से प्रेम नहीं रखता है, अप्रिय जानता है, क्या वो अपने प्राण की क्या करता है? रक्षा करता है। शरीर को मृत्यु की ओर लेके जाता है। शरीर के काम तो प्रकट है, बाइबल बताती है, अर्थात व्यभिचार, गंदी बातें, लूचपन, नीला कीड़ा, नशे, चुगली, वो सारे है जो बाइबल में लिखा है। ये शरीर के काम है। तेरा शरीर के काम तुम्हें नाश को लेके जाते हैं। तुम्हें शरीर से इन कामों को निकालना होगा। जब आपकी लाइफ में से ये काम नहीं होंगे तब आप पवित्रता में चलोगे। यदि आपकी लाइफ में सारे बुरे काम बने रहेंगे, इसका मतलब क्या? आप मृत्यु की ओर जा रहे हो। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं विश्वास करता हूं कि वचन आपके हृदय में जा रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? क्योंकि ये वो समय है कि इस समय दुनिया परमेश्वर के सामने घुटने टेक रही है। इस समय संसार ढूंढ रहा है सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर कौन है। और परमेश्वर भी अपनों से प्रेम रखता है। उसके अपने कौन है? जो लोग पाप में पड़े हुए हैं, वो उसके अपने धर्मी नहीं। जो लोग पाप में पड़े हुए, जो दुखों में पड़े हुए, संकटों में पड़े हुए, टेंशन में पड़े हैं, वो उसके अपने हैं, उनसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर पापी से प्रेम रखता है और लेकिन उसके पाप से नफरत करता है। यदि आपको परमेश्वर का प्रेम चाहिए अपने जीवन में, तो अपने जीवन से आपको पाप को निकालना होगा और फिर देखना उसका प्रेम कैसा है। वो आपको ऊंचे पे बिठाएगा यीशु के नाम में। वो आपको ऊंचे पे बिठाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं परंतु क्या सर ठहराया। आप जयवंत से बढ़कर यीशु के नाम में। मैंने कहा आप जयवंत से बढ़कर यीशु के नाम में। भूल जाओ उन प्रॉब्लमों को जो अभी तक आपकी लाइफ में चल रही थी। आनंद के साथ परमेश्वर को ताकते रहो, यीशु को देखते रहो। सारी प्रॉब्लमें आपके पैरों के नीचे होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन थोड़ा दिल से ऐसा नहीं कि यहाँ पे सुना बाहर गए, यहाँ पे खाया और बाहर गए और उल्टी हुआ सारे निकाल दिया। आप यहाँ पे आत्मिक भोजन खाने के लिए आए, उसे पचाना भी है। हालेलुया। जब यहाँ से निकलो तो इतना याद रखना कि परमेश्वर का वचन आज क्या था। परमेश्वर का वचन तेरा क्या आत्मा के अनुसार चलना, शरीर के सारे बुरे कामों को छोड़ देना। जीत आपकी होगी यीशु के नाम में। मैंने कहा जीत आपकी होगी यीशु के नाम में। मैं फिर कहता हूं जीत आपकी होगी यीशु के नाम में। मैं फिर कहता हूं जीत आपकी होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु के पीछे चलो। आनंद जीवन आपका है।
उसको ताकता रहे, यीशु को देखता रहे, उसके पीछे चलता रहे। कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई गरीबी, कोई भी जो टेंशन आपके जीवन में, आपके जीवन का सन यीशु के नाम है, आपके जीवन का सन यीशु के नाम है। परमेश्वर आपको कुछ नया देने जा रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको नया देने जा रहा है यीशु के नाम में। कुछ नया होने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन ऊंचा। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो और बोलो आपकी लाइफ में नया होने जा रहा है। बोलो बोलो बोलो, हिम्मत मत हारना, अड़े रहना, खड़े रहना। जीत आपकी है, आपकी लाइफ में नया होने जा रहा है। तो परमेश्वर भरोसे है, आप गवाही के साथ आ रहे हो। मैंने कहा आप गवाही के साथ हो यीशु के नाम में, आप गवाही के साथ हो यीशु के नाम में। इन बातों को याद रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ नया होने जा रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, कुछ नया होने जा रहा है। खड़े रहो अपनी जगह पे, आवाज नहीं करना, ओके? परमेश्वर पवित्र आत्मा की तारीफ करते हुए खड़े जाओ अपनी जगह। थैंक यू जीसस। जहाँ पे वहीं पे रहना, ओके? जहाँ पे वहीं पे, ओके? खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। अब मैंने कहा बिल्कुल आवाज नहीं, जहाँ पर बैठे हैं वहीं पे खड़े हो जाओ। खुद अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखों को बंद करो। अपने आंखों को बंद करो, सारे अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो और कुछ मिनट तक लगातार यीशु को पुकारेंगे कि यीशु मेरे जीवन में आए, यीशु मेरे जीवन में आए। सभी लगातार यीशु आए, यीशु आए, बोलो 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 बोलो, पुकारो। यीशु मेरे जीवन में आए, यीशु मेरे जीवन में आए, यीशु मेरे जीवन में आए। और री बना बना और री बना सभी जन पुकार यीशु मेरे जीवन में आए। देखो यीशु आपके जीवन में आ रहा है। चल 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 पुकारो पुकारो।
आपके आंसू को अपनी कुप्पी में रखेगा, वो ये संभाल कर रखेगा, वो इनका आपके आंसू का वो प्रतिफल देगा यीशु के नाम में। मेरी बेटी रो मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आंसू में पूछने आया 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 हूँ। पुकार पुकार पुकार, यीशुआ बोल, मेरे जीवन में यीशुआ, 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 मेरे जीवन में यीशुआ। पुकार 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 पुकार।
तेरे आंसू को देख रहा है, तेरे आंसू को देख रहा है, तेरे आंसू का बच जाएंगे। वो कह रहा मेरी बेटी तुम्हारे आंसू को मैं नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे आंसू मैं नहीं जाने दूंगा। पुकारो पुकारो, उसे दिल से पुकारो, एक दूसरे को मत देखो,
वो आपके जीवन में आ चुका है, यीशु आपके जीवन में आ चुका है। वो आपके आंसू को और जो आपने उसके अंजुल में पसीना बहा है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु के नाम में। ये व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु के नाम में। आप फलों के साथ आ रहे हो यीशु के नाम में। आप फलों के साथ आ रहे हो यीशु के नाम में। आप बड़ी टेस्टमनी के साथ आ रहे हो यीशु के नाम में। आप गवाहियों के साथ आ रहे हो यीशु के नाम में। जिस बहन की लाइफ में बेबी नहीं है, अभी बच्चे नहीं हुए, वो अपने पेट पे हाथ रखे, एक पेट पे हाथ रखकर एक सरकार रखे। और वो बोले प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवन में भी आ चुके हो। बोलो 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 यीशु। वो बहन बोलेंगे जिनको अभी बेबी नहीं है, जिनको बच्चे नहीं है, जिनको 2 साल 3 साल 1 साल 10 साल 20 साल 21 साल 22 साल हो चुके हैं, वो अपने एक पेट पर हाथ रखे और बोले यीशु, मैंने विश्वास कर लिया है कि आप मेरे जीवन में आ चुके हो। आपने मेरी कोख को छू लिया है, आपने मेरी कोख को छू लिया है। बोलो बोलो मुंह से अंगीकार करो, प्रभु यीशु आपने मेरी कोख को छू लिया है, मेरी कोख खुल चुकी है, मेरी कोख खुल चुकी है, मेरी कोख खुल चुकी है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, मेरी मन को खुल चुकी है, मेरे जीवन से शर्मिंदगी जा चुकी है, शर्मिंदगी जा चुकी है। अब मैं बड़ी गवाही के साथ आ रही हूँ। बोल यीशु, आपने मुझे ब्लेस कर दिया है, आपने मुझे बच्चे से आशीष कर दिया है। मैं बड़ी गवाही के साथ आ रही हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ आ रही हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ आ रही हूँ। तो आपने मेरी कोख को छू लिया, बोले यीशु आपने मेरी कोख को छू लिया। इनके साथ आमीन बोल के सामने उनकी खुशी में यीशु के नाम है। किसी चीज की घटना वो आपके जीवन में पूरी होगी यीशु के नाम में। फिर से वो बहने बोले प्रभु आपने मेरे बंद कोख को छू लिया है। बोलो 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 मेरी बंद कोख को छू लिया है। मैं विश्वास करती हूं आपने मेरी बंद कोख को छू लिया और वो खुल चुकी है, वो खुल चुकी है, वो खुल चुकी है। और मैं बेबी कैसे के साथ आ रही हूँ यीशु के नाम में, बड़ी गवाही के साथ आ रही हूँ यीशु के नाम में, गवाही के साथ आ रही हूँ यीशु के नाम में। अपने मुंह का अंगीकार करो, अपने मुंह से अंगीकार करो, अंगीकार करो, क्योंकि यीशु हम सबके बीच में है। वो आपके मुंह की ओर देख रहा है। जैसे मुंह से बोलोगे वैसा हो जाएगा यीशु के नाम में। मेरे को जैसा मुंह से बोलोगे वैसा हो जाएगा यीशु के नाम में। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम में। Thank you, Jesus. आशीषों के लिए तारीफ करो पवित्र आत्मा की। आपकी तारीफ करो तरफ से आपको दे दिया, आपकी तारीफ करो, उसने छुटकारा दे दिया, उसने संगीत को भगा दिया के जीवन से, उसने संगीत को ले लिया, बीमारी को ले लिया, कर्जे को ले लिया, दुर्बलता को सह लिया, उसने आपको संपन्न कर दिया यीशु के नाम में। आप आजाद हो यीशु के नाम में, आप आजाद हो यीशु के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ, सचमुच आप गवाही के साथ आ रहे हो। पवित्र आत्मा आपको गवाही के साथ लेगा, आपको गवाही के साथ लेगा, क्योंकि मसीह में की और कृष्ण में व्यर्थ नहीं जाएगा। आप यीशु की सेवा के लिए निकले हो, आप यीशु की सेवा करोगे, प्रचार करोगे, और यीशु कहता है जो मेरी सेवा करेगा मेरे पिता उसका आदर करेगा। वो आदर आपकी लाइफ में आ चुका है यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करता हूँ। एक जन को परमेश्वर शरीर आत्मा प्राण के साथ आपका पवित्र रूप में छिपाता हूँ, ढालता हूँ परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, हम घोषणा करते हैं हमारी चर्च और चौड़ी हो यीशु के नाम में, हमारी चर्च और चौड़ी हो यीशु के नाम में, हमारी चर्च में मिरेकल हो रहे हैं यीशु के नाम में, हमारी चर्च में मिरेकल हो रही है यीशु के नाम में, हमारी चर्च फाइनेंशियल तौर पे बढ़ रही है यीशु के नाम में, हमारी चर्च के लिए बड़े बड़े अधिकारी प्रशासन
हर संडे नए नए परिवार आ रहे यीशु के नाम में। हर संडे नए नए परिवार आ रहे यीशु के नाम में। और वो छुटकारे को पा रहे यीशु के नाम में। पा चुके यीशु के नाम में। पा चुके यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर की गाड़ियों को मसा करता हूँ। जैसा सुरक्षित लेकर आए परमेश्वर, इन सबको सुरक्षित लेके जाना परमेश्वर, क्योंकि मेरा यीशु जीवन को बदलने वाला यीशु है। कोई जीवन बदलता है, कोई जाति नहीं बदलता, कोई धर्म नहीं बदलता, वो जीवन को बदलता है, वो जीवन को बना देता है, वो उस जीवन को बनाता है जिस जीवन को शैतान ने बिगाड़ दिया था, लेकिन मेरा यीशु बनाता है, मेरे यीशु बनाता है। परमेश्वर का दूत अब से तुम्हारे साथ, तुम्हारे घराने के साथ बना रहेगा यीशु के नाम में। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे प्यार करता है। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ, गले मिलाओ, बोलो प्रभु आपसे प्यार करता है।